Hello everybody, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आई एम आदिति फ्रॉम PTE यूनिवर्स। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रीडिंग मॉड्यूल की। पीटी में 4 मॉड्यूल्स और रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें 99% स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। काफी स्टूडेंट्स हैं जो टीआर के लिए, पीआर के लिए, स्टूडेंट वीजा के लिए पीटी का एग्जाम लिख रहे हैं और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 1 2 3 नंबर से बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं और रीडिंग के कारण उनकी फाइल नहीं लग पा रही है। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी स्मार्ट वर्क कैसे करना है, किस तरीके से पीटी रीडिंग को पास करना है और कैसे बिना फिलअप्स करे भी आप 6 बैंड पक्के तरीके से ले सकते हैं। कुल मिला के आज का सेशन रहेगा बेहद इंपॉर्टेंट। सेशन को एंड तक देखिएगा, तो सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स में सिखाने वाली हूँ उन्हें सीखिएगा, अप्लाई कीजिएगा, गारंटेड स्कोर इंप्रूवमेंट होगी। ऑल्सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, कर दीजिएगा चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ताकि आप ऐसे कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। प्लीज बिफोर आई स्टार्ट, एक अच्छी खबर है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में। पीटी यूनिवर्स इज नाउ इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के किसी भी पार्ट से आप हमारे साथ जो है हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास ग्रुप क्लासेस, 1 to 1 क्लासेस एंड स्पेशल स्कोर इंप्रूवमेंट क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका पीटी का एग्जाम बुक्ड है। एंड फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल है अब मेलबर्न में। गिवन नंबर पे कंटेक्ट करके आप हमें हमारा स्लॉट बुक कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस मैं बता दूं, स्टूडेंट्स हैं उनके डिफरेंट टारगेट्स है। कोई 6 ईच चाहते हैं, कोई 7 ईच चाहता है, कोई 8 ईच चाहता है। मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर आपको वर्क करना है, कहाँ पर एफर्ट्स कम लगेंगे, कहाँ पर एफर्ट ज्यादा लगेंगे और कितने एफर्ट्स लगाने हैं, ताकि जो है आप अपना डिजायर्ड बैंड्स को रीडिंग में इजिली पास कर सके। सबसे पहले गाइस मैं बात करूंगी पीटी के स्कोर की वेटेज की फॉर रीडिंग। रीडिंग के मार्क्स रीडिंग से तो आते हैं, लेकिन उसके अलावा हमको पता है स्पीकिंग, रीड अलाउड बहुत सारे मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, 30 to 35। हाईलाइट इनकरेक्ट लिसनिंग से 8 मार्क्स के अराउंड कंट्रीब्यूट करते हैं। समराइज रिटन टेक्स्ट राइटिंग से भी मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं और रेस्ट ऑफ द मार्क्स रीडिंग, राइटिंग ब्लैंक्स, रीऑर्डर से मेजरली आते हैं। बाकी जो टास्क है वो अनइंपॉर्टेंट है, जैसे मल्टीपल चॉइस, चूज सिंगल आंसर, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर एंड हाईलाइट करेक्ट समरी। अब अगर हमारे पास कम टाइम है, पीटी का एग्जाम सूनर बुक्ड है, या पीटी का एग्जाम हम जल्द देना चाह रहे हैं, सबसे पहले गाइस मेक श्योर करिए, चाहे आपको 6 ईच चाहिए, 7 ईच, 8 ईच, रीड अलाउड, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, समराइज रिटन टेक्स्ट 100% आपके सही हो रहे हैं। यहाँ पर अपनी एक्यूरेसी 100% रखिए। ये ऐसे टास्क हैं जहाँ पर कम एफर्ट के साथ आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा। जो ब्लैंक्स हैं या रीऑर्डर्स हैं, यहाँ पर टाइम लगता है इंप्रूव करने में। डेफिनेटली एक क्लास में इंप्रूवमेंट नहीं आती है। आपको वोकैबुलरी, ग्रामर, कोलोकेशन, ये रूल्स भी समझने पड़ते हैं, उनको अप्लाई भी करना सीखना पड़ता है। काफी स्टूडेंट्स हैं गाइस जो 6 ईच ही खाली एम कर रहे हैं। पहले 6 ईच वाले स्टूडेंट्स की बात करूंगी। अगर आप 6 ईच एम कर रहे हैं, आपको रीड अलाउड डेली करने ही कर रहे हैं, 100% इंप्रूवमेंट। अगर आप रीड अलाउड, हाईलाइट एंड करेक्ट वर्ड, समराइज रिटन टेक्स्ट में भी कर लेंगे, आप जो है इजिली अपने बैंड स्कोर अचीव कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो रीडिंग, राइटिंग ब्लैंक्स है, रीडिंग ब्लैंक्स है या रीऑर्डर है, वहां 60% एक्यूरेसी एम कीजिए। क्योंकि मैं आपको कहूंगी आप अपने से एक बैंड ऊपर की तैयारी कीजिए, ताकि आप अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर एनी हाउ टारगेट कर सकें। लेट से अगर आपको 7 ईच चाहिए, प्लीज मेक श्योर अगेन रीड अलाउड, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, समराइज रिटन टेक्स्ट 100% एक्यूरेसी पे। एंड रीडिंग ब्लैंक्स रीऑर्डर में आप 70% एक्यूरेसी डेफिनेटली कम से कम कर ही पा रहे हैं, देन ओनली गो फॉर योर एग्जाम। एंड अगर आपको 8 ईच, जैसे कि 20 पॉइंट्स को पीआर है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जो 8 ईच, 7 ईच इन्विटेशन राउंड्स आ रहे हैं और उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं अपने पीआर पर्पसेस के लिए। सो मैं आपको बता दूं, अगर आप 8 ईच एम कर रहे हैं, सो अगेन रीड अलाउड, हाईलाइट एंड करेक्ट वर्ड, समराइज रिटन टेक्स्ट 100% एक्यूरेसी होनी ही चाहिए। एंड रीडिंग ब्लैंक्स रीऑर्डर कम से कम 80% एक्यूरेसी आप रखिए। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर की तैयारी कर रहे हैं, आपको हमेशा इससे तैयारी करनी है कि ये टास्क मुझे अच्छे से आते ही आते हैं, ताकि इतने नंबर आपके पक्के हैं। जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, रीड अलाउड, हाईलाइट एंड करेक्ट वर्ड, समराइज रिटन टेक्स्ट, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो ब्लैंक्स हैं या रीऑर्डर्स हैं, अगर बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर गलतियां होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम के भी कंस्ट्रेंट्स होंगे एग्जाम में, स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। एंड एग्जाम प्रेशर भी होता है, जहां पर बच्चा कभी कभी अंडर परफॉर्म करता है, सो वहां पर एक्यूरेसी कम हो सकती है। एंड एक चीज मैं आपको और बता दूं गाइस, अगर हम बात करें रीड अलाउड की, सबसे पहले मैं आपको एक स्टूडेंट का स्कोर दिखाऊंगी, प्रभजोत कौर। इन्होंने हमारे साथ 1 वीक की क्लासेस की थी, स्पेशली रीडिंग मॉड्यूल में बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही थी। 1 वीक की ग्रुप क्लासेस में हमने कैसे इनके ऊपर वर्क किया, हमने इनके जो है कॉन्सेप्ट्स प्लेस में रखे। काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि रीडिंग की जो प्रेडिक्शंस है खाली उनको ही क्रैम कर रहे जा रहे हैं, वहीं से रिपीट हो जाएगा, जो कि काफी गलत तरीके प्रिपेयर करने का, क्योंकि रीडिंग काफी कम रिपीट हो रही है। 1 या 2 क्वेश्चन रिपीट होने से आप रीडिंग पास नहीं कर सकते हो। हमने इंटेंसिवली इनके रीड अलाउड, समराइज रिटन टेक्स्ट और हाईलाइट्स पे भी वर्क किया, जहां पर ये थोड़ी थोड़ी गलतियां करी थी, और वहां पर इनकी एक्यूरेसी 100% बढ़ाई। एंड देन वी वर्कड इंटेंसिवली ऑन द रीडिंग सेक्शन, दैट इज रीडिंग फिलिप्स, रीडिंग राइटिंग फिलिप्स एंड
pre-orders and the result is in front of you. एक हफ्ते में इन्होंने अपना 7 each 10 points for PR का टारगेट जो है वो अचीव करा, फुलफिल करा. सो गाइस मैं आपको बता दूं कि डिजायर्ड बैंड स्कोर जैसे आप टीना का देख सकते हैं, शी हैज गॉट 90 आउट ऑफ 90 विच इज द हाईएस्ट मार्क्स इन पीटी. अचीव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. इन्होंने हमारे साथ 1 महीने की ग्रुप क्लासेस ज्वाइन की थी जहां पर इंटेंसिवली पहली बार पेपर दे रही थी. सारे ही मॉड्यूल पे हमने इनके ऊपर वर्क किया है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इनको समझा के पोर्टल पे बहुत सारी प्रैक्टिस कराई है एंड एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन हमने कराए, लेकिन नॉट द क्रैमिंग. अब मैं आपको बता दूं कि काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि वो रीड अलाउड सही कर रहे हैं, जबकि वो रीड अलाउड भी सही नहीं कर रहे होते. ये एक बेहद इंपॉर्टेंट टास्क है. अब यहाँ पर आपने फास्ट स्पीकिंग कर दी, आपकी फ्लुएंसी के मार्क्स आ जाएंगे, बट व्हाट अबाउट कंटेंट? कंटेंट इज गोइंग टू सफर एंड जो आपके रीडिंग के मार्क्स को काफी ज्यादा अफेक्ट करेगा. काफी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि रीड नेचुरली करना है. वो पेपर में तो पैनिक कर जाते हैं और जब वो मॉक कर रहे होते हैं वो आराम से करते हैं. तो दैट्स वाई मॉक में स्कोर अच्छा आ रहा है, पेपर में नहीं आ रहा. डेफिनेटली पेपर में एग्जाम प्रेशर होगा, बट देन यू नीड टू मेक श्योर यूर रीडिंग लाइक यूर रीडिंग ऑन अ डेली बेसिस. मैं आपको पहले एक रीड अलाउड करके बताऊंगी, क्योंकि आफ्टर ट्रेनिंग सो मेनी स्टूडेंट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि स्टूडेंट्स के जो रीड अलाउड्स हैं, हाईलाइट है, समराइज रिटन टेक्स्ट समरीज हैं, ये तीनों टास्क भी एक्यूरेट नहीं है, इनमें भी इंप्रूवमेंट नहीं है. रीड अलाउड में चंकिंग आप कर सकते हो. काफी इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि एक ही गो में पढ़ो, जो कि इम्पॉसिबल है. यू कैन टेक द पॉज, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर टू टेक द पॉज सो दैट इट डजंट अफेक्ट योर फ्लुएंसी एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द कंटेंट. आर्टिकल्स हैं, एससीएस है, यहाँ पर हमने गलती नहीं करनी. So there's a read aloud in front of you. Please see this read aloud. Since the beginning, the Eiffel Tower drew attention and served as the theater for numerous events in the life of Paris and France. The tower can be seen from many and various points around Paris and its suburbs. It is photographed, filmed, and replicated in all kinds of circumstances. It naturally slipped into the role of symbolizing France in the collective imagination and in literature and poetry. इस तरीके से आपको रीड अलाउड को करना है, कंफर्टेबली रीड करना है. इस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रीड अलाउड में ही बहुत गलतियां कर देते हैं. मैं बार बार कह रही हूँ कि रीड अलाउड एक ऐसा टास्क है, डेली 10 से 15, अगर आप बहुत वीक करें 20-20 क्वेश्चन कीजिए, इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी होगी. ऑडियो को बार बार सुनो, अपनी गलती और ट्रेनर के गाइडेंस के अंदर करो रीड अलाउड, क्योंकि ऐप 100% स्कोर गलत नहीं, सही नहीं देगी. और जब ऐप से करते हो, कुछ बच्चे प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में फ्लुएंसी कम कर रहे हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं लग रहा कि कंटेंट पढ़ना कैसे है. अब मैं बात करूंगी रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स की. काफी स्टूडेंट्स हैं कई जो रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स पे हार्ड वर्क करते ही नहीं है. उनको लगता है कि रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स इंप्रूव नहीं हो रहे और वो गिव अप कर देते हैं. मैं पहले आपको बता देती हूँ कि रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स एग्जाम में थोड़े से टफ इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी आ सकते हैं और कुछ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट आ सकते हैं. ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. जैसे क्वेश्चन है, देखिएगा स्क्रीन पे, सॉल्व कीजिएगा मेरे साथ एंड इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं उसको समझिएगा. More than simply putting flowers in a dash. Flowers in a dash. Flowers को कहीं रख रहे हैं. कॉन्टेक्स्ट समझ आया? रूल लगा दो ग्रामर का. अ के बाद नाउन आता है. वे, फैशन, शेप, सारे नाउन्स है. अब फ्लावर्स को हम रखते हैं कहाँ पर है? फैशन में रखते हैं. शेप डजंट मेक सेंस इन अ वे. कंटेनर शेप. लेकिन अगर आप इसे रीड करें, फ्लावर्स जैसे फूल आए हैं, फूलदान में रखते हो. कंटेनर इज द राइट वर्ड है. सो कंटेनर बेस्ट ऑप्शन है. अगर आपको फिर भी श्योर नहीं है, आगे पढ़ो. कभी कभी आगे पढ़ के पीछे के आंसर समझ आ रहे हैं. आई की बिना इज अ डैश आर्ट फॉर्म इन विच नेचर एंड ह्यूमैनिटी आर ब्रॉट टुगेदर. सो एक तरीके की हम आर्ट की बात करें जिसमें फूलों को इस तरीके से रखा जाता है, तो कंटेनर इज द बेस्ट ऑप्शन. ये हमारा आंसर है. आई के बिना इज अ डैश आर्ट फॉर्म. अब आर्ट फॉर्म एक नाउन है. नाउन से पहले एडजेक्टिव. रिस्ट्रिक्टेड, रैंडम, फ्लीटिंग, इन विच ह्यूमैनिटी एंड नेचर एंड ह्यूमैनिटी आर ब्रॉट टुगेदर. तो दो चीजें, नेचर और ह्यूमैनिटी एक साथ आ रही है. तो ये क्या हो सकती है? फ्लीटिंग आर्ट फॉर्म डजंट मेक सेंस. रैंडम तो नहीं है क्योंकि दो चीजें इकट्ठे पास आ रही हैं. और फ्लावर्स को हम एक जगह पे रख रहे हैं. अब यहाँ पर रैंडम है और रिस्ट्रिक्टेड, दोनों नेगेटिव टोन्स हैं. रिस्ट्रिक्ट कर देना, रोक देना, रैंडम कैसे भी अरेंज कर देना, दोनों ही एक नेगेटिव टोन है. एंड इफ यू आर नॉट स्टिल श्योर, आगे पढ़ो, पीछे का आंसर आपको पता लग जाएगा. कॉन्ट्ररी टू द डैश ऑफ अ पार्टी कलर्ड और मल्टी कलर अरेंजमेंट, आई के बिना ऑफिस एम्फेसाइजेस अदर एरियाज. कॉन्ट्ररी टू द, कि कोलोकेशन है कॉन्ट्ररी टू द आइडिया, जैसा हमें लगता है उससे कॉन्ट्ररी. सो कोलोकेशन इज ऑलवेज द आंसर. कोलोकेशन बेस्ड फिलर पे मर्डर, डिक्टेशन, स्टिपुलेशन, कुछ भी मेक सेंस नहीं करता है. आई के बिना ऑफन एम्फेसाइजेस अदर एरियाज ऑफ द, अगेन द के बाद नाउन आएगा, सच एज इट स्टेम्स एंड लीव्स, एंड पुट एम्फेसिस ऑन शेप, लाइन एंड फॉर्म. सो क्या है ये, किसके पार्ट्स होते हैं स्टेम और लीव?
फौना ऑर्गेनिज्म के तो होते ही नहीं है, फ्लोरा फौना प्लांट के पार्ट्स होते हैं, प्लांट मेक सेंस। आइकिबिना इज एन एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी, रूल्स गवर्न्स इट फॉर्म, पॉजिटिव टोन है। यहाँ पर भी आंसर आपको सेकंड का भी आगे पढ़ के क्लियर हो रहा है। आर्टिस्ट इंटेंशन इज शोन थ्रू पीस, कलर कॉम्बिनेशन, नेचर, शेप्स, ग्रेसफुल लाइंस एंड द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द क्या है। आइकिबिना में हमने चीजों को क्या करा है, अरेंज ही कर रहे हैं। तब से आप देखो तो कैसे फूलों को रखा जा रहा है, कैसे उसका क्या है, एम्फेसिस है शेप पे, लाइन पे, फॉर्म पे, एक्सप्रेशन है, क्रिएटिविटी है। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, स्टिमुलेट कर रहे हैं, डुप्लीकेशन डबल तो कर ही नहीं रहे, ऑगमेंटेशन होता है बढ़ाना, स्टिमुलेट होता है किसी को, जैसे कोई दवाइयां खा के हम स्टिमुलेट करते हैं किसी चीज के इफेक्ट्स को। अरेंजमेंट हो रहा है, फूलों की बात हो रही है, उसे कैसे अरेंज कर रहे हैं। अब सेकंड आंसर है, अगर आपको वैसे तो ये लाइन काफी थी कि नेचर दो चीजें इकट्ठे आ रही हैं, तो इट्स अ पॉजिटिव टोन। लेकिन अगर आंसर नहीं क्लियर है, आगे पढ़ो। एक फिलअप पूरा टाइम मत स्पेंड करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स है एक ही फिलअप पे बहुत सारा टाइम लगा देते हैं, एंड यहाँ पे टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने एक फिलअप सॉल्व करने में सारा टाइम लगा दिया, मेरा बाकी का पेपर जो है वो अफेक्ट होगा, क्योंकि बाकियों के क्वेश्चन के लिए टाइम कम रह जाएगा, वहां मैं पैनिक कर जाऊंगी और बाकी आंसर्स गलत करने के चांस पड़ेंगे। तो यहाँ पर अब पढ़ के भी पता लग रहा है कि आंसर डिसिप्लिन ही होना था। सो बेसिकली सिंपल है रीड करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ना कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते। जब आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझोगे, आप गलत आंसर मार्क करोगे। कॉन्टेक्स्ट को समझो, एक लाइन के हर एक वर्ड को समझना है ही नहीं। मैं आपको बता दूंगी, अगर आपको पीटी की रीडिंग में इवन 8 ईच अचीव करना है, या 7 ईच, या फिर 6 ईच, इट्स वेरी इजी। आप देख सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से स्टूडेंट्स की हुई, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ इंडिया है। 90 रीडिंग, 90 रीडिंग, 90 रीडिंग, तीनों के सबके 90 है। मैं आपको कुछ स्कोर कार्ड सिखा रही हूँ हमारी सक्सेस स्टोरीज के। ऑलरेडी हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी सक्सेस स्टोरीज लिख चुके हैं। रीजन बीइंग वी आर वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो, मतलब अगर पेपर में हम सोचे वही क्वेश्चन आ जाए, दैट इज वेरी टफ। लेकिन कॉन्सेप्ट, जो टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो स्ट्रैटेजीज हैं, वो वही रिपीट होंगी। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, कैसे इतने स्टूडेंट्स पास करें पीटी। इट्स नॉट अ वेरी टफ टेस्ट, इट्स इजी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि बहुत ईजी है कि उन्हें पढ़ना ही ना पड़े। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको गलतियां नहीं पता लग रही कि क्या हो रही हैं। कुछ स्टूडेंट्स को टिप्स एंड ट्रिक्स ही नहीं पता। सो देखिए, और ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको सब कुछ पता है, लेकिन उन्हें कोई चाहिए जो उनको बार बार गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके, गलतियां बता सके। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं वो पेपर ही कभी बुक नहीं करते, साल साल, डेढ़ डेढ़ साल से पीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। आप पीटी जैसे एग्जाम को एक हफ्ते में भी क्लियर कर सकते हो, एक महीने में भी क्लियर कर सकते हो। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन आप कैसे एग्जाम को परफॉर्म करना है। सारी स्ट्रैटेजीज, फीडबैक, वो कितनी जल्दी समझते हो और उसके अकॉर्डिंग अपने माइंड को ट्रेन करते हो। मैं बार बार बता रही हूँ, इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू ट्रेन योर माइंड टू परफॉर्म इन द एग्जाम। इफ यू गिव अ गुड परफॉर्मेंस, यू गोइंग टू गेट द स्कोर। डजंट मैटर अगर आपने तैयारी बहुत करी है, एग्जाम में परफॉर्म नहीं करा, स्कोर नहीं आएगा। अब मैं बात करूंगी रीडिंग फिलअप्स की। देखिए गाइस, 6 ईच के लिए 60% एक्यूरेसी भी वर्क करेगी, 7 ईच के लिए 70% भी, और 8 ईच के लिए 80% भी। लेकिन बीएड पीटी यूनिवर्स बिलीव कि आपको एक हायर बैंड की तैयारी करनी है। इनकी रिक्वायरमेंट 8 ईच थी, बट दे एंड अप गेटिंग 90 आउट ऑफ 90, 86 आउट ऑफ 90, 86 आउट ऑफ 90। हमने हमेशा स्टूडेंट्स को एम किया है कि एक हायर बैंड की प्रिपरेशन करा सके। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बैंड ऊपर की तैयारी करते हो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि पेपर में आप भले ही अंडर परफॉर्म करो, आप अपना डिजायर्ड बैंड्स को अचीव करोगे ही करोगे। सो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। मैं आपको एक बार रीडिंग फिलअप्स का आइडिया दे रही हूँ, कैसे अपने पेपर में अप्रोच करने हैं, या कैसे अगर आपका पेपर बुक्ड है, आपने अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, किन टिप्स एंड ट्रिक्स का अप्लाई करना है। आइए सबसे पहले स्टेप 1, कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। The transitions which occurred in Britain around 100 BC and after 43 AD, when the Roman army dashed Britain, shifted, became, entailed, enlarged, changed, invaded. यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जब आप रीड करते हो, कॉन्टेक्स्ट आपने समझ रही हो कि ब्रिटेन की आर्मी की बात हो रही है, एंड टेक, जब हमने 100 बीसी वगैरह की बात हो रही है, पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। मेरे को ऑप्शंस दिख गई थी, 1 2 3 4 5, 5 थी, चेंज हो नहीं सकता। अब यहाँ मीनिंग की बात है, शिफ्टेड ब्रिटेन, आर्मी शिफ्ट कर रही है ब्रिटेन को, बिकेम ब्रिटेन मेक सेंस ही नहीं कर रहा, एंटेल्ड होता रिक्वायर्ड ब्रिटेन, लार्ज बड़ा करना, इन्वेड मेक सेंस कर रहा है, जैसे एक आर्मी दूसरे देश में चली गई, उसको इन्वेड कर रही है, उसके ऊपर अथॉरिटी जमा रही है। रिप्रेजेंट द की पॉइंट्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड इन ब्रिटेन्स पास्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, द ट्रेडिशनल कम्युनल फॉर्म ऑफ लाइफ डैश रैपिडली टू वर्ल्ड। अब यहाँ पर ना बहुत बच्चे रीड करते करते ना कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं, बात किस बारे हो रही है। यू ऑलवेज नीड टू मेक श्योर आप
कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो। बहुत बड़ी लाइंस होती हैं, सब्जेक्ट मत भूलो बात किस बारे में हो रही है, क्योंकि लाइन के अंदर आंसर दे रखे। दोबारा रीड करो। ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी बीसी द ट्रेडिशनल कॉम्युनल फॉर्म ऑफ लाइफ डैश रेपिडली टू अ वर्ल्ड। देखिए एडवर्ब है, या तो वर्ब को मॉडिफाई करता है या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को। सब्जेक्ट दे रखे, वर्ब नहीं है मेरे पास। तो कॉम्युनल फॉर्म ऑफ लाइफ डैश रेपिडली। नाउ देखो ऑप्शन देखो, शिफ्टेड, बिकेम रैपिडली टू अ वर्ल्ड। टू है यहाँ पर, बिकेम टू तो नहीं आ सकता, एलिमिनेट कर दो। एंटेल टू, एनलार्ज टू, चेंज आ सकता था, लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म बिकॉज पास्ट है। शिफ्टेड इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे चेंज होता तो एक ही ऑप्शन होती, दोनों ना होती। ईडी नहीं लगा हुआ इसलिए इसको एलिमिनेट करा। मतलब टेंस समझना इंपॉर्टेंट है, ग्रामर इज इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू गिव यू अपर हैंड व्हाइल सॉल्विंग रीडिंग। ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी एडी ब्रिटेन डैश फुली अ पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। ब्रिटेन, अगेन पास्ट, चेंज तो नहीं हो सकता। ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो नहीं सकता। तीन ऑप्शन है। ब्रिटेन, एंटेल्ड फुली, एनलार्ज फुली, बिकेम फुली। ब्रिटेन पूरा एम्पायर का पार्ट बन गया, बिकेम इज करेक्ट आंसर। तो रीडिंग को सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, कॉन्टेक्स्ट को समझो, रटने की तरफ मत फोकस करो, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए फिर क्या करोगे, और रिपीटिशन ऑलरेडी बहुत कम हो रहा है। रिपीट हुए तो इट्स गुड, सी यू शुड ऑलवेज सॉल्व रियल एग्जाम क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको कोई ट्रेनर या कोई कह रहा है कि रट लो, वो गलत है। यू ऑलवेज हैव टू वर्क, ट्रेन योर माइंड। और मैं आपको बता रही हूँ कि हार्ड वर्क करो, मैं और स्मार्ट वर्क भी करो। मैं नहीं करी कि खाली क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने आपको बताया कि आपको रीड अलाउड, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, समराइज रिटन टेक्स्ट, यहाँ पर अपनी 100% एक्यूरेसी रखनी, क्योंकि इजी टास्क है, गलती होने के चांस नहीं है। फिर आपको साथ साथ जो है रीडिंग ब्लैंक्स, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स पे अपनी एक्यूरेसी जो है वो अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड बैंड स्कोर 60% या 70 या फिर 80% एम करनी है। अब मैं बात करूंगी रीऑर्डर की। रीऑर्डर अगर आपके टारगेट 6 ईच है, कम एक्यूरेसी चल जाएगी, 7 ईच है तो भी, लेकिन 8 ईच है तो यू विल हैव टू एम अ लिटिल बिट हायर एक्यूरेसी, एटलीस्ट मतलब 75% एक्यूरेसी। मैं आपको बता दूंगी इसकी रीऑर्डर पैराग्राफिंग की मैं बात करूं, इट इज टफ लिटिल, क्योंकि ये एक ऐसा टास्क है जो कभी कभी पेपर में बहुत ट्रिकी आता है। तो आप जो है पेयरिंग पे वर्क करो। मैंने अपने पुराने सेशंस में आपको पेयर बनाने इन डिटेल समझाए। इन केस इफ यू मिस द सेशन, अभी जाओ देखो, अच्छे से समझो, आपको कोई दिक्कत आए कि नहीं रीडिंग सॉल्व करते हुए, इन डिटेल डिस्कशन है। एंड इन केस अगर पेपर बुक्ड है, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी हमारे साथ ग्रुप क्लासेस, 1-to-1 क्लासेस या स्कोर इंप्रूवमेंट सेशंस ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पर इंटेंसिवली टीचर बिफोर एग्जाम आपको सारी चीजें बताएंगे, रिवाइज कराएंगे, एंड ऑल्सो will make you practice lots of exam questions, and they will point out your mistakes so that your mind gets trained, because once your mind is trained, you're going to definitely clear PTE, that too in first attempt. तो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, इसे देखेगा। बात करेंगे रीऑर्डर पैराग्राफ्स की। रीऑर्डर पैराग्राफ्स, फर्स्ट स्टेप, टॉपिक सेंटेंस ढूंढो। क्यों? क्योंकि उससे आइडिया पता लगता है कि बात हो किस बारे में रही है। टाइम कम है, मेक पेयर्स, लेकिन ओपनिंग सेंटेंस ढूंढने से काफी स्टोरी क्लियर हो जाती है। नंबर ऑफ फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट्स, पता नहीं क्या है। रिजल्ट इज अ यूनिक स्टोरी, दिस इज, पर किसी चीज का रिजल्ट, एंड रिजल्ट इज गोइंग टू कम एट द एंड, बिकॉज यू फाइनली विल हैव अ रिजल्ट एट द एंड। Experts have analyzed the rock formation, say that historically it goes back nearly, मुझे नहीं पता कौन सा, ये भी नहीं हो सकता। Anyone who has ever visited the Grand Canyon will agree that it is one of the most incredible sights in the world. यहाँ पर हमने बात करी ग्रैंड कैनियन की, so this is where I find my topic sentence. Okay, the complete reorder एक जगह के बारे में है और वो ग्रैंड कैनियन है। The geologic processes that have taken place since then, कोई टाइम कहूंगी ना उसके बाद तक, मेक सेंस नहीं कर रहा। सो यहाँ पर आप देखिए, ओपनिंग सेंटेंस मुझे क्लियर हो गया, कोई डाउट है? नाउ यहाँ पर मेरे को एक पेयर भी मिल गया, सी और ई, क्योंकि टाइम की बात यहाँ हुई थी और सिंस देन मेरे को एक पेयर भी मिल गया है मेरा। कम टाइम में आप पेयर बनाइए, बिकॉज यू विल एटलीस्ट गेट पार्शियल मार्क्स। और बहुत सारे लोग हैं गाइस जो ना रीडिंग पे गिव अप भी कर देते हैं। देखिए मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको डिफरेंट क्वेश्चन की स्ट्रैटेजीज पता है, इट्स रियली हेल्पफुल। और अगर आपने कपल ऑफ क्वेश्चन, जैसे हम अपने सेक्शन में स्टूडेंट्स को करा करा के प्रैक्टिस ट्रेन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी पता है, कुछ हो सकता है किसी टाइम पे आपने एक सेक्शन में गलती कर दी बट दूसरे सेक्शन में अच्छा कर दिया, तो स्कोर कवर अप हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने एक सेक्शन परफॉर्म ही नहीं करा, मतलब उसकी स्ट्रैटेजीज पता ही नहीं है, उस पर आपने कभी आपने ट्रिक समझी नहीं थी, क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो वहां पर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे पेपर में भी डेफिनेटली। तो आप अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर से और दूर चले जाओगे। इज इट क्लियर?
सो सीई प्लेयर समझ आ गया है। अब मेरे को यहाँ पर अगर आप रीड करो, मैंने ग्रैंड कैनियन की बात करी और हमने कहा कि बहुत सुंदर जगह है वर्ल्ड में, एंड यहाँ से ये एस का पेयर है, क्योंकि हमने बात करी कि बहुत सारे फैक्टर्स जो है कंट्रीब्यूट कर चुके हैं इसके रिमार्केबल अपीयरेंस में। सो डीए इज अ स्टेट ऑफ ए पेयर। मेक सेंस? कोई डाउट है यहाँ पर? अब यहाँ पर अपीयरेंस की बात हुई थी, एंड सी में ये आइडिया कंटिन्यू किया गया। अब ये पेयर है, ये पेयर यहाँ पर एज इट इज आ सकता है, या फिर बी से पहले आ सकता है, बाद में। बी रिजल्ट है, ज्यादा चांस है वो बाद में ही आएगा। अगर आप इसको कम टाइम में सॉल्व करना चाहते हो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन इफ यू सॉल्व इट स्ट्रेट अवे, सामने देख के देखो, तो भी मेक सेंस कर रहा है कि कोई ग्रैंड कैनियन में गए वो अग्री करेगा कि बहुत सुंदर सुंदर जगह है वर्ल्ड में, और बहुत सारे फैक्टर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट करे इसके अपीयरेंस में। फिर उसके बाद हमने बताया है कि एक्सपर्ट जिन्होंने एनालाइज करे रॉक फॉर्मेशन को, वो कह रहे हैं कि 2 बिलियन ईयर्स पुराना है। तो अब यहाँ पर टाइम की जब बात होती है उसके बाद, उससे पहले तभी होता है ना, सीई पेयर है। तो जो प्रोसेसेस उसके बाद हुए वो एक्सपोज करे गए हैं, यहाँ पे सी पेयर हो गया, और फाइनल कंक्लूजन है कि रिजल्ट जो है वो यूनिक स्टोरी है। तो बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ आज के सेशन में, इसको हम ब्रीफ कर देते हैं। मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर या हाईलाइट कर एक समरी इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन इफ यू डोंट वर्क ऑन देम इट्स फाइन, लेकिन रीड अलाउड है, डेली के 15-20 क्वेश्चन कीजिए। ट्राई टू इम हायर परसेंट एक्यूरेसी। ऑल्सो रीड अलाउड एक ऐसा टास्क है जो पेपर के एंड तक करते रहिए प्रैक्टिस। कुछ बच्चे पहले अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन बाद में लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण वो जो है रीड अलाउड रीड नहीं कर पाते हैं, गलतियां कर देते हैं। सो इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस टास्क। 10-15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन आपकी कितनी एक्यूरेसी से कीजिए। समराइज रिटेड टेक्स्ट डेली आप 1 से 2 क्वेश्चन भी करिए तो एनएफ है, पर टाइपिंग करिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट टाइपिंग नहीं आती। टाइपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट राइटिंग। राइटिंग मतलब राइटिंग होता है, टाइपिंग मतलब टाइपिंग। आपको टाइपिंग ही करनी है। रीडिंग ब्लैंक्स है डेली 20 to 25, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स पे 20 to 25। और ये नहीं कि खाली सॉल्व सॉल्व रिसॉल्व सॉल्व रिसॉल्व, एंड गलती समझिए अपनी। ग्रामर रूल्स हैं, वोकैबुलरीज हैं, कोलोकेशन है, तीनों को जब आप समझ जाएंगे कॉन्टेक्स्ट, तो दिमाग ट्रेन हो जाएगा वो फिलअप सॉल्व करने के लिए। देन है हमारे रीऑर्डर्स। इफ यू अंडरस्टैंड द 5 फिंगर स्ट्रैटेजी एंड इफ यू लर्न हाउ टू अप्लाई देम, यू आर गोइंग टू डेफिनेटली मेक सम पेयर्स जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर 6 ईच है, अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता है, कपल ऑफ क्वेश्चंस भी करेंगे एग्जाम से पहले, काफी है। 7 ईच है, 8 ईच है, तो थोड़ी एक्यूरेसी ज्यादा टारगेट कीजिए। और फिर मैं बता दूं, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड एक ऐसा टास्क है जहां पर चाहे 6 इंच चाहिए, चाहे 7 इंच है, चाहे 8 इंच है, 100% एक्यूरेसी को आपको टारगेट करना ही करना है। इस बच्चे जो है अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर कैसे अचीव कर रहे हैं। इतने स्टूडेंट्स हैं देखिए, 90 90 90 अचीव कर रहे हैं। क्या ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क ही कर रहे हैं? दे आर ऑल्सो डूइंग द स्मार्ट वर्क। काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने ट्रेन करने के बाद ये रियलाइज करा कि उनको उनकी गलतियां ही नहीं पता होती काफी टाइम तक, और वो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारी किस काम की जब आपको यही नहीं पता कि आप गलत क्या कर रहे हैं। आप गलत कोई बहुत बार करते रहो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द स्कोर। काफी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो देखिए, अब ये प्रभजोत कौर है, हमने इनके ऊपर कंसिस्टेंटली वर्क किया है। इनके पास खाली 1 वीक था, और काफी स्टूडेंट्स हैं जो इन्विटेशन राउंड्स को एम कर रहे हैं, पीआर को एम कर रहे हैं, टाइम कम है, या टीआर या फिर स्टूडेंट वीजा। और डेफिनेटली वो अपनी पीटी की जर्नी को जल्दी से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली वर्क नहीं करे। आज मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली, कल मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी, स्कोर नहीं आएगा। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली मेक वर्क हार्ड ऑन योर वीक एरियाज एंड बी पेशेंट। ऐसा नहीं है कि रीडिंग को आप एक्सपेक्ट करो आज ही इंप्रूव होगी। यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर डेली डेली क्वेश्चन करके आप कुछ कुछ सीख रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं भी हो रहे हैं, वो लॉजिक रिपीट होंगे। सो 20 क्वेश्चन अगर आप डेली कर रहे हो, इंटू 30 कर लो, 600 फिलअप्स आपने 1 महीने में कर लिया, जो कि एनफ है अगर आपने अपनी वो अंडरस्टैंडिंग उस दौरान डेवलप करी। अगर आप खाली उसके रट्टे मार रहे हो, उसके लॉजिक को नहीं समझ रहे हो, वो प्रैक्टिस किसी काम की नहीं है। वो महीना आप खाली टाइम वेस्ट कर रहे हो फॉर पीटी प्रिपरेशन। सो गाइस, ये था आज का सेशन। आई होप ये सेशन आपको काफी हेल्प करेगा। मुझे लगता है कि इस सेशन के बाद आपके पीटी स्कोर्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी अगर आपने इस प्लान को फॉलो करा, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करा, एंड अगर आपने जो है इन वीकर सेक्शंस पे वर्क करा, टीना की तरह, प्रभजोत की तरह और बाकी सभी स्टूडेंट्स की तरह, आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी जल्द हमारे साथ लिखेंगे। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आप रखिएगा अपना ख्याल, पीटी की तैयारी करती रहेगा। जिनका भी पीटी का एग्जाम बुक है, ऑल द बेस्ट। आई होप आपकी पीटी का एग्जाम इस अटेम्प्ट में जरूर क्लियर होगा। एंड ऑल्सो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स चैनल पे आने वाले हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
और वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक दबा देना, बहुत हार्ड वर्क करिए हमारी टीम आप लोगों के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट चैनल पे आने वाला है। हमारे हो चुके हैं चैनल पर 60,000 सब्सक्राइबर, लेट्स एम 70,000 सब्सक्राइबर्स फॉर द नेक्स्ट मंथ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।